नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु संग सूर्य बुध के बारे में। जी हाँ, राहु संग सूर्य बुध हुए मेहरबान मकर राशि। 26 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 बनेंगे आपके बिगड़े काम, लगाएंगे आप ऊंची छलांग, अचानक बरसेगा धन, बनेंगे रंक से राजा। किस प्रकार से राहु, सूर्य और गुरु आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं और इस दौरान आपके जीवन में क्या क्या लाभ होगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक है, अगर आप अपने जीवन को सुखी पूर्वक जीना चाहते हैं, अपने पास बहुत सारा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, किसी चीज के अपने जीवन में कमी नहीं महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है, जिस दौरान आप अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु, सूर्य, राहु एक साथ आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनके जीवन में इस दौरान बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वह आपके करियर के लिहाज से हो, व्यवसाय के लिहाज से हो या फिर आपके दाम्पत्य जीवन के ही हिसाब से क्यों न हो। देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में जितनी जरूरत धन की है, उतनी ही जरूरत व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो प्रेम की भी है। अगर हमारे पारिवारिक जीवन में कलेश रहता है और धन का आगमन रहता है, इस स्थिति में देखा जाए तो मन बेहद अशांत रहता है, धन होते हुए व्यक्ति जो है बेहद दुखी रहता है। वहीं पर देखा जाए तो कुछ लोगों के जीवन में सुख तो होता है, मतलब पारिवारिक सुख रहता है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से, पैसों का अभाव होने की वजह से उनका मन जो है अशांत रहता है, वे हमेशा निराश और परेशान रहते हैं। अलग अलग रूप में अलग अलग स्थितियों का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। देखा जाए तो इस समय सूर्य, गुरु और राहु तीनों की स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम बनी हुई है, क्योंकि सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है, इस समय आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु देव का नक्षत्र है। 22 जून के दिन ही सूर्य देव जो है आद्रा नक्षत्र में आ गए। वहीं पर बात करूं देव गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति भी इस समय आद्रा नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह एक साथ देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में विद्यमान है। ऐसे में दोनों के ऊपर इस समय राहु के जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपको देखने को मिलने वाले हैं। आद्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में एक साथ गुरु का और सूर्य का विराजमान होना आपके जीवन में बेहद शानदार स्थितियों का निर्माण कर रहा है। सूर्य गुरु दोनों ही इस समय आप पर मेहरबान है, दोनों आपके छठे भाव में हैं और छठे भाव में विराजमान सूर्य गुरु आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने जीवन में बेहतरीन सफलता इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके छठे भाव मिथुन राशि में विराजमान देव गुरु बृहस्पति जो कि आद्रा नक्षत्र में है, यहाँ विराजमान होकर आपके दसम भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, साथ ही आपके द्वादश भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके द्वितीय भाव जो कि धन भाव माना जाता है, ऐसे में इस पर भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। यानी कि गुरु की दृष्टि आपके करियर के भाव पर है, आपके विदेश से जुड़े कार्यों के भाव पर है और साथ में देखा जाए तो आपके धन भाव पर गुरु की दृष्टि का इस समय प्रभाव पड़ रहा है। गुरु की जो दृष्टियां हैं अमृत के समान मानी जाती हैं। ऐसे में गुरु जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर जो कार्य है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि जब आपके दसम भाव जो कि करियर का भाव माना जाता है यहाँ पर जब पड़ रही है, तो ऐसे में आपके करियर क्षेत्र में इस दौरान महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। करियर क्षेत्र में आपके प्रमोशन होने के पूरे चांस है। इस दौरान आपके करियर में फेर बदल भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर गुरु की जो दृष्टि है देखी जाए तो आपके द्वादश भाव पर जा रही है, जो कि विदेश से संबंधित माना जाता है, जो कि खर्च का भाव भी माना जाता है। यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि जा रही है तो ऐसे में आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही थी आपके जीवन से दूर होंगी और इस दौरान विदेश से जुड़े हुए कार्यों में शानदार सफलता आपको अर्जित होगी। इस दौरान आपका भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति झुकाव जो है बढ़ने वाला है और धार्मिक गतिविधियों में जो भी मकर राशि के जातक है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा गुरु की अंतिम दृष्टि जा रही है आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर। गुरु की दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो अमृतमय गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपके धन
धन में इस दौरान बढ़ोतरी होगी, जो कि आपके धन के साथ साथ आपकी वाणी में भी मधुरता लाने का कार्य करेगी। इस दौरान आप अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाएंगे और अपनी वाणी के प्रभाव से अपने बहुत सारे कार्यों में शानदार सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो ये तो रहा गुरु का प्रभाव, जो कि गुरु आद्रा नक्षत्र में होकर आपको दे रहे हैं। वहीं बात करूं सूर्य देव की, तो देखिए सूर्य भी आद्रा नक्षत्र में है और आपके छठे भाव में है। छठे भाव आद्रा नक्षत्र में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर ही जा रही है, जिसकी वजह से जो भी मकर राशि के जातक हैं, इस समय देखा जाए तो आपके कॉन्फिडेंस में बेहतरीन रूप से वृद्धि होगी और साथ में इस दौरान आपके सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कार्य हैं आपके जीवन में पूरे होंगे। गुरु और राहु के जो प्रभाव हैं देखा जाए तो अपने आप में बेहद विशिष्ट हैं, लेकिन आद्रा नक्षत्र में होने की वजह से इनके प्रभाव जो है आपके जीवन में बढ़ के मिलने वाले हैं, क्योंकि इनके प्रभाव में राहु के जो प्रभाव हैं वह सम्मिलित रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह वही फल में प्रदान करते हैं जिस भाव में, जिस नक्षत्र में वह विराजमान होते हैं। यहाँ पर दोनों ही ग्रह एक साथ राहु के नक्षत्र में विराजमान है, जिसकी वजह से सूर्य और गुरु दोनों ही अपने प्रभाव देने के साथ साथ राहु के भी प्रभाव आपको देंगे। राहु चूंकि अकस्मात रूप से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, तो इस दौरान अकस्मात रूप से देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। अकस्मात रूप से आपके जीवन में धन का आगमन पड़ सकता है। इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में धन प्राप्ति के भी रास्ते मजबूत बनेंगे और साथ में स्वास्थ्य को लेकर कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन में देखा जाए तो स्थितियां जो है काफी आपके अनुकूल रहेंगी, जिसकी वजह से सूर्य गुरु तो आप पर मेहरबान है ही है, लेकिन यहाँ पर राहु के आद्रा नक्षत्र की वजह से राहु भी आप पर इस दौरान मेहरबान रहने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो इस समय के अंतर्गत यानी कि 26 जून से लेकर 15 जुलाई जब तक कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, तब तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। और इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक राहु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के करियर क्षेत्र को लेकर परेशान हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, ऑनलाइन आप कोई जॉब करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, या फिर आप मोबाइल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार जॉब करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको इस दौरान अपार धन की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके बिगड़े हुए जो भी कार्य हैं पूरे होंगे और इस दौरान आप अपने जीवन में एक शानदार ऊंची छलांग लगाएंगे, जो कि करियर से रिलेटेड होगी। यानी कि करियर क्षेत्र में बड़ी उछाल प्राप्त कर सकते हैं। यह समय जो है आपके करियर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बहुत उत्तम है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके करियर के क्षेत्र पर जा रहा है, जिसकी वजह से करियर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। और सूर्य की स्थिति जो कि करियर के ही मालिक माने जाते हैं, करियर के ही स्वामी माने जाते हैं, इनके प्रभाव भी राहु के नक्षत्र की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ये प्रभाव आपके करियर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो मकर राशि के जो जातक है, अगर अपने करियर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहते हैं, करियर क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो एक तो प्रयास कीजिए और दूसरा सूर्य गुरु राहु से रिलेटेड उपाय कीजिए। उपाय क्या करने हैं वह ध्यान से सुनिए। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कीजिए। कितना जप करना आप पर डिपेंड करता है, 1 माला, 2 माला, 5 माला। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को प्रातःकाल जल दीजिए और सूर्य के बीज मंत्र ओम गृढ़ सूर्याय नमः का जप कीजिए। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए, और या फिर आपके पास यदि समय हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा बलवान रहेंगे और तीनों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं, राहु संग सूर्य गुरु के इस मेहरबान स्वरूप का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि तीनों ही ग्रह इस समय आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान है, जो आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों में सफलता दिला रहे हैं और करियर क्षेत्र में खास तौर पर आपको बड़ी सफलता अर्जित करा रहे हैं। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।